क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम बताने जा रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बच्चों हम ये बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा और है क्या, इसको उचिष्ट और निम्निष्ट कहते हैं। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यह हो जाएगा 2x पर एन लागू करेंगे तो 2x माइनस 1 और 2x के डिफरेंशियल 2 होंगे वो 3 का 0 हो जाएंगे तो 2 2 जा 4 2x माइनस 1। अब हम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को 0 निकालेंगे तो 4 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 होंगे। ओके, अब हमारा वो x की वैल्यू जो 1/2 आया है तो फिर हम एक बार सेकेंड डेरिवेटिव करें। एफ एक्स इक्वल टू 4 2x माइनस 1 8x माइनस 1, इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे यानी एफ डबल डैश या तो 8x का 1 हो जाएंगे, 4 का 0 हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब यही वैल्यू जो है हमारी बताती है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। अगर जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिनिमा होगी, निगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगी, प्लस रहेगा तो उचिष्ट, माइनस रहेगा तो निम्निष्ट कहते हैं। अब बच्चों हमको ये ध्यान देना है, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है तो यह डबल डैश एक्स का हो जाएगा मिनिमा होगा। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यह x की वैल्यू 1/2 है तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 0 हो जाएंगे प्लस 3। तो f 1/2 की वैल्यू 3 आ गए तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 3। ओके, यही निम्निष्ट मान है। हेलो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला तो बता दिए, सेकेंड बताएंगे एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स का होगा एक्स स्क्वायर का 2x तो 9 इंटू 2x, 2x है तो x का 1 होगा, 12x है तो 12 इंटू 1 और 2 कंस्टेंट है 0 होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू होंगे 9 टू 18x प्लस 12। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि वर्किंग रूल है कि फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 दिखाएंगे तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x इक्वल टू माइनस 12 होगा। ओके, x इक्वल टू माइनस 12/18 तो 6 के टेबल्स कटेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, x की वैल्यू माइनस 2/3 होंगे। फिर हम एक बार और डिफरेंशियल करेंगे एफ डबल डैश या तो 18 का 18, x का 1 और 12 का 0 हो जाएगा तो 18 होंगे। यह एक पॉजिटिव वैल्यू बता रही है तो पॉजिटिव वैल्यू बता रहे हैं तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, यह मिनिमा होगा। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो यह हो जाएंगे एफ माइनस 2/3 तो ये हो जाएंगे 9 इंटू माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 12 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2। तो ये 9 इंटू 4/9 ये हो जाएंगे माइनस 12 टू जो 24/3 आप प्लस 2। तो 9 से 9 कट गया 4 और ये हो जाएंगे 8 और प्लस 2। तो 4 और 2 6 हो जाएंगे माइनस 8, माइनस वैल्यू होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -2। ओके, यही हमारी वैल्यू। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 x माइनस 1, 2 का x पर n होगा तो 2 पहले हो जाएंगे x माइनस 1 और x की वैल्यू 1 होंगे क्योंकि x की डिफरेंस 1 और ये कांस्टेंट है 0 तो ये हो जाएंगे माइनस 2x प्लस 2। अब एफ डैश एक्स 0 लिखेंगे तो माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। अब हम डिफरेंशियल सेकेंड करेंगे एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस 2। तो इसकी डिफरेंशियल निकालेंगे तो 2 माइनस 2 x का 1 और 2 कांस्टेंट है 0 तो माइनस 2 आ गया। एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 मैंने सेकेंड डेरिवेशन जो है वह निगेटिव आ रहा है, यह मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स में माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, एफ 1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 0 प्लस 10, एफ 1 की वैल्यू 10 हो, x इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू इज 10, आपका 10 आ रहा है। स्टूडेंट, हम आपको बताने जा रहे हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1।
तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे जी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 0, तो हमारा हो जाएंगे 3x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो दिखाएं, जी डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब जी डबल डैश हमारा निकालेंगे तो जी डबल डैश एक्स 3 इंटू 2x होगा, x² की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2x, तो 2x जब होंगे तो 3 2 जा 6 होंगे, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो जी डबल डैश एक्स 6 इंटू 0 इक्वल टू जी डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब 0 होगी तो ना इधर मैक्सिमा ना मिनिमा, न तो मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा, तो जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे x की प्लस 1, तो जी 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यही आपकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो यह आपका 1 होगा। ओके।